दोस्तों, आपने एक बात तो हमेशा ही सुनी होगी कि एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है। चाहे वो टीवी पर सचिन बोल रहे हो या फिर यहाँ पर मैं बोल दूं, या आप दुनिया भर के फाइनेंशियल चैनल पर देख रहे हो कि एसआईपी सही है, एसआईपी सही है, एसआईपी से ये हो जाएगा, एसआईपी से वो भी हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए, दुनिया में जो भी कुछ आपको करना है सब कुछ एसआईपी से हो जाएगा। ये बातें आपने बहुत सारे समय सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों से, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी आपको ये बात बहुत बार कही है। लेकिन अगर आपने ये बात उस तरीके से नहीं समझी जिस तरीके से आपको समझानी चाह रहे हैं लोग, या फिर मान लेते हैं लोगों के समझाने में ही गलती हो जाए या आपके समझने में गलती हो जाए, तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि ना, अगर हम कोई एसआईपी करते हैं तो अक्सर लंबे समय के लिए करी जाती है। अगर मान लेते 20 साल बाद आपको कोई गलतियां रियलाइज हो जाए कि यार हमने ये गलती कर दी इसलिए हमारा फंड का पैसा बन नहीं पाया, तो क्या आपके पास समय होगा उन गलतियों को सुधारने का? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय चला जाएगा पूरा। इसलिए मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। 5 हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान जरूर रख लेना, नहीं तो पूरी जिंदगी की मेहनत ही खराब हो जाएगी, आप ये मान के चलिए। ठीक है, 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों, राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या फिर राइट टाइम टू डू स्टार्ट एसआईपी। मतलब सही समय क्या है एसआईपी के स्टार्ट होने का? वैसे तो हम सब जानते हैं ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ कि जिस समय आप सोच लो वही है इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय। लेकिन एक कड़वी बात यह है, मतलब ज्यादा उम्र वाले के लिए कड़वी बात है कि एसआईपी की स्टार्टिंग अगर आप इन 20s स्टार्ट कर दो ना, तभी है असली मजा। मतलब जितनी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि पैसा, एसआईपी एक ऐसा, मतलब आप ये मान के चलिए, जरिया है जिसमें पैसा ज्यादा पैसा डालने से नहीं, ज्यादा समय डालने से बनता है। इसलिए जितना ज्यादा आपके पास समय होगा उतना ज्यादा आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो दोस्तों यही है कि राइट टाइम टू स्टार्ट अ एसआईपी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राइट फंड। मतलब अगर मान लेते हैं आप कुछ ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते चले जाएं, या फिर आपको जैसे मैंने बता दिया कोई फंड, या आपने कहीं और से पूछ लिए, या टीवी पे देख लिया, या कहीं से भी ऐसे फंड देख लिए, और वो कंटिन्यूअसली खराब परफॉर्मेंस करते ही चले गए, ना तो आपने उन्हें चेंज किया, ना ही उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया, और रेगुलरली आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करते ही गए, और पता चला 10-15 साल बाद कि आपके जो फंड थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं। अगर आज हिस्ट्री में आप जाएंगे और देखेंगे 10-15 साल के कुछ ऐसे फंड रहे हैं जिन्होंने 15-20 साल से कंटिन्यू खराब परफॉर्मेंस किया है, और उनके फंड मैनेजर्स ने उसमें कोई स्टॉक में ज्यादा चेंजेस भी नहीं करे, तो उसमें जिसका पैसा डाला है उसका पैसा भी खराब हो गया, समय भी खराब हो गया, कुछ अच्छा परफॉर्म करके ही नहीं दिखाया। हालांकि नुकसान नहीं भी हुआ होगा लेकिन पैसा नहीं बना। तो ये, अगर पैसा नहीं भी बना ना तब ये भी नुकसान है, ये आपके समय का नुकसान है, और समय का नुकसान तो जिंदगी का नुकसान है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। हमेशा ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि पैसा थोड़ा सा कम बन जाए तो चल जाएगा, लेकिन पैसा बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बन ही नहीं रहा, जितना इन्वेस्ट किया आपने, जैसे 20-25 लाख आपने 25 साल में इन्वेस्ट कर पाए, और वही 25-30 लाख आपके अकाउंट में दिखाई दे रहे, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए सही फंड को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करता हूँ उसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, प्रॉपर एक वीडियो बना रखी कि कौन कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करके चला हूँ। आज के समय पर 4 फंड है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं कि मैं कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो दे रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, ऐसा नहीं कि आप उसे ही रेफर कर ले, नहीं, उसे आप देख सकते हैं समझने के लिए किस तरीके से मैंने फंड चूज करे। अब आता है नंबर राइट अमाउंट। अब बात ये निकल कर आती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि समय ज्यादा देने की जरूरत होती है, पैसा नॉर्मल भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 500 रुपए महीने से एसआईपी करी, आप 500 रुपए करते जा रहे हैं और सोचें कि हमारा 500 रुपए से तुम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। देखो ऐसा तो होगा नहीं, पैसा डालना तो पड़ेगा। आप अगर वो 100 रुपए 500 रुपए डाल रहे हैं, हाँ शुरुआत में सही है कि आपके पास जितना पैसा है आप उतने से कर सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। आपको कॉर्पस अच्छा चाहिए तो पैसा तो देखो डालना पड़ेगा, कम से कम 5,000 10,000 की एसआईपी होगी तो एक सिग्निफिकेंट नंबर निकल कर आएगा लंबे समय में। अगर वही 100-500 करोगे तो कितना ही निकल कर आ जाएगा, आप खुद सोच लो। तो राइट अमाउंट भी मैटर करता है। राइट अमाउंट मतलब सही पैसा भी डालना जरूरी है। अब वही 100 50 500 डालोगे तो उससे कुछ नहीं बड़ा होने वाला जीवन में, इंतजार और समय बर्बादी है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
जो चौथा पॉइंट है ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों स्मार्ट एसआईपी। अब आप ये मान के चलिए स्मार्ट एसआईपी एक तो आपको एएमसी भी प्रोवाइड करती है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, होता क्या है, जैसे आपने ना अपनी एक डेट फिक्स कर रखी है कि मैं 1 तारीख को, महीने की हर 1 तारीख को 10,000 रुपए की एसआईपी करूंगा। तो हुआ क्या, आप 1 तारीख का ही आपका पैसा निकल गया अकाउंट से, अपने आप इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब 10 तारीख, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता चला गया, कंटिन्यू नीचे गया, और आपका पैसा तो 1 तारीख को इन्वेस्ट हुआ था, तो आपका पैसा भी घटने लगा वहां पर। तो उससे ओवर द टाइम क्या होगा, बहुत मार्केट सही हो जाएगा, ठीक है, आपका पैसा भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो आपकी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, जो निचले स्तर पर पैसा लगाने की, वो तो आप नहीं लगा पाए, क्योंकि आपको तो पता है कि एसआईपी में पैसा लग रखा है, और एसआईपी में लगाए तो सब कुछ सही नहीं होगा, पैसा तो बन ही जाएगा। तो देखो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिस हो जाती है। और सॉल्यूशन है स्मार्ट एसआईपी। इसमें क्या होता है कि एएमसी में ये फीचर इनबिल्ट होता है, आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि जैसे कि महीने की 1 तारीख पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, आपका पैसा ना डेट फंड में डाल देंगे, डायरेक्टली अपने आप ही कर देते हैं। और फिर उन्हें उनके एल्गोरिथम से वो लोग पता लगाते हैं कि मार्केट में इस महीने कहाँ नीचे रह सकता है मार्केट, और जिस समय उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ नीचे है तो यहाँ पैसा लगाए। इससे फायदा होता है डेफिनेटली, और ओवरऑल रिटर्न में 1-2% का फर्क आ जाता है। लंबे समय में 1-2% के रिटर्न से भी बहुत बड़ा फर्क आएगा अमाउंट में। हालांकि वो लोग भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते मार्केट कहाँ बॉटम बना रहा है, लेकिन हाँ, कुछ तो फर्क डाल ही देते हैं, ठीक है। और इसे आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल एसआईपी तो आप अपनी कंटिन्यू रखो ही, अगर आपको लग रहा है कि महीने के किसी वक्त मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तो वहां आप एक अपना टॉपअप कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया, इससे फायदा मिलता है, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर नहीं करते। जैसे कि आपने कैलकुलेशन बहुत बार देखी होगी कि अगर हम इतना रुपया इतने साल तक लगाएं तो हम करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उन करोड़ों की कीमत उस समय क्या होगी, आज के समय के हिसाब से तो उन्हें मान ली कि चलो 1 करोड़ हो जाएगा, बढ़िया 1 करोड़ आज के समय से, लेकिन वो 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू होगी कितनी, इस पर ना मैंने एक प्रॉपर वीडियो कर रखी है कि 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी। अगर आपने नहीं देखी और जानना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दूंगा, वहां से आप जाके चेक करो कि आपकी 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल के बाद कितनी होगी। 1 करोड़ जैसी तो नहीं होगी, ये बात तो आप मान के चलो, ठीक है। लगभग अभी एक अंदाजा बताऊं तो 25 मतलब 1 करोड़ 20-22 साल बाद 40 लाख के आसपास का बैठेगा। जो आज के 40 लाख है उतनी हैसियत होगी उस समय 1 करोड़ की। तो इसे बचा कैसे जाए, इससे बच सकते हैं हम स्टेप अप एसआईपी से। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है कि आप मान लेते 10,000 की एसआईपी पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, तो पूरी साल आपने 10-10,000 भरे हर महीने। जो 13वां महीना आएगा वहां पर क्या करेंगे, आप 10,000 में 10% ऐड कर देंगे। फिर ठीक है, आप 10% ऐड होते चलेगा, 1,000 रुपए बढ़ गए, 1100 मतलब 10,000, और आपने क्या 10% इंक्रीज कर दिया तो 11,000 हो गए। अब 11,000 हर महीने करो, फिर 24 महीने तक 11,000 हुआ, फिर आप 10% बढ़ा दो। इस तरीके से जो हर महीने मतलब हर साल आप थोड़ा सा स्टेप अप कर रहे हो, अमाउंट को परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा रहे हो, उसे बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। ये भी आप चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते कैसे होती है तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसकी भी लिंक आई बटन में मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हो गए जिन्हें हमें कंसिडर जरूर करना चाहिए एक्चुअली, जब भी हम एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। कौन कौन से पॉइंट है, राइट टाइम, राइट फंड, राइट अमाउंट, स्मार्ट एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।